शिक्षा, एजुकेशन वो पावर होती है जो एक इंसान की सोच को बदल देता है और एक बदली हुई सोच पूरी दुनिया को बदल देता है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिष्ट, आपका मेंटोर, आपकी इस फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज की जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्लास 10th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का सिलेबस। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, इसका परिचय समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर होता कौन है। तो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि 8 साल के उम्र तक के बच्चों की एक्टिविटी को क्या करता है, डिसाइड करता है वो कि उस एज की उनकी गतिविधियां क्या होनी चाहिए, उनको कौन कौन से हमने जो है फिजिकल एक्टिविटीज करानी है, वो जो है कौन कौन से खेल इस उम्र में सीख सकता है। तो ये सारी चीजें फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जो है वो करता है। तो जनरली ये प्ले स्कूल्स, डे केयर सेंटर्स, अपार्टमेंट और जो क्लब्स हैं, वहां पर बच्चों को ये सिखाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज, और उनकी जो फंडामेंटल स्किल्स और फिटनेस है वो उसमें उनको वो डेवलप करते हैं उनके एज के अनुसार। जो फिजिकल एक्टिविटी जो फैसिलिटेटर होता है वो स्पोर्ट्स, जो स्कूल के स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो इनको वो इनको देखता है ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर सके, आसा सुचारू रूप से वो चल सके, कहीं कोई दिक्कत ना आए इसमें। वो उनकी सेफ्टी और जो प्ले फील्ड का मैनेजमेंट है, उनके इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, सही हैं कि नहीं है, और जो इवेंट्स हैं वो सही तरीके से चल रहा है, असेसमेंट है स्टूडेंट्स का, उनकी फिजिकल एक्टिविटी का, और फिर इसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करता है। तो ये एक छोटा सा परिचय था कि फिजिकल एक्टिविटी जो एक्टिविटी फैसिलिटेटर होता है वो होता क्या, उसके काम क्या होते हैं, उसका क्या रोल होता है। जब हम इसको इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा होगा एक फिजिकल एक्टिविटी एज अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। तो इसके हम जो है पाठ्यक्रम के जो आउटकम्स हैं वो हम जल्दी से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे हमें, इसको पढ़ के हमें क्या क्या फायदे होने वाले, इसके क्या क्या आउटकम्स इसके होंगे। तो सबसे पहले जब हम ये पढ़ेंगे तो हम इसमें सक्षम हो पाएंगे कि हम ओरल और रिटर्न में लोगों को, और अपने जो कस्टमर्स हैं जहां हम काम करेंगे वहां पर जो लोग आएंगे उनसे हम ओरली और रिटर्न जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, हमारे स्किल्स की में वो डेवलपमेंट आएगी जिससे हम इनके साथ हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। और तो हम देखेंगे कि दूसरा है जो हमारा जो कंप्यूटर के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है उनको हम पहचान सकेंगे कि थोड़ा बहुत इसमें कंप्यूटर का नॉलेज, क्योंकि आजकल के टाइम पे कंप्यूटर का नॉलेज बहुत जरूरी है। बेसिक स्किल्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स है उसकी हमें जानकारी मिलेगी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हम इसमें सीखेंगे, और जो है हम जो है एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स होती हैं उसको हम एनालाइज कर सकेंगे। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स वो होती हैं जिसमें हम एक देखते हैं कि समस्या क्या है, उसका हम समाधान लोगों को देते हैं, और उसके अलावा हम जो है उन उनसे कुछ चार्ज लेते हैं, उनसे कुछ पैसे लेते हैं, यानी हम अपना खुद का कुछ ना कुछ कुछ भी हम लोग अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो है इसमें हम नॉलेज ले पाएंगे ग्रीन स्किल्स की, और जो चैलेंजेस, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो लगातार चलता रहता है।
जो हमेशा चलता रहेगा, चलता रहता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ग्रीन स्किल्स वो नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है, जो हमें ये बताते कि हमें एनवायरनमेंट को सुरक्षित किस तरह रखना है, किस तरह हम एनवायरनमेंट को सही रखने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ये सीखेंगे कि हमें जो है वेस्ट मैनेजमेंट हमने कैसे करना है, और हम ये सीख पाएंगे कि हम ये सीख पाएंगे कि बिजली की हमें जैसे अनावश्यक हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, प्लास्टिक का हमने कम से कम इस्तेमाल करना है, और रीयूज की हमने यहाँ पर रीयूज के हम के बारे में हम सीखेंगे। अधिक अधिक पर्यावरण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे, यानी हम अपने एनवायरनमेंट के लिए हम जागरूक होंगे। तो ये ग्रीन स्किल्स के अंडर में आता है। हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्या इम्पोर्टेंस है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, वो सीख पाएंगे कि किस तरह की हमें फिजिकल एक्टिविटी करानी वो बच्चे के लिए जरूरी क्यों है। एक जो है उनके एज के अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटी प्लान करना, कि हर एज की क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसके ऑर्गन्स पूरी तरफ से डेवलप नहीं होते, तो उसको हम बहुत ही हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं कराते। तो उनके लिए जो एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू देयर एजेस, किस एज में है उसके लिए क्या एक्सरसाइज सही रहेगी, उसको हम प्लान कर पाएंगे, और उस एक्सरसाइज को अप्रोप्रिएट हम जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और देखेंगे उसकी जो है, जो बच्चा है उसकी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में जान पाएंगे, उसको हमने इवेल्युएट कैसे करना है वो जान पाएंगे। बच्चे के लिए जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हमने कंडक्ट करानी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करानी है वो जान पाएंगे। और जो है, जो रिकॉर्ड है, मेन चीज जो है रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं मेंटेन करने। तो ये सारी चीजें हम इसमें हम सीख पाएंगे। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो हम ये देख पाएंगे कि ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस उसे होनी चाहिए। जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है उसको बेसिक नॉलेज साइंस की कम से कम होनी चाहिए, तभी वो जो है अच्छे से अपना काम एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर हम कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें और क्लास 10th की बात करें, क्योंकि हम क्लास 10th के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो ये कोर्स ड्यूरेशन, पूरा कोर्स का ड्यूरेशन 200 आवर्स है। 200 आवर्स हमने ये अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अब स्कीम्स ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं हम क्लास 10th की, तो हम ये देख पाएंगे कि जो थ्योरी है वो 50 मार्क्स की थ्योरी आएगी, और जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का आएगा। जो पूरा कोर्स हमारा है वो 100 मार्क्स का ये कोर्स है। जो अब इसको हम अगर ब्रेक डाउन करें अपने कोर्स को, तो हम ये देख पाएंगे कि अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। इस 100 मार्क्स का जो हमारा कोर्स है उसको हमने अलग अलग पार्ट में इसी डिवाइड किया है। जैसे पार्ट ए पे हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है, आप इन सब की जानकारी ले पाएंगे इसमें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एंथ्रोप्रेन्योरियल स्किल्स हम यहाँ पे सीख पाएंगे। और जैसे अभी हमने बात की कि ग्रीन स्किल्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन स्किल्स होती क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम इसमें सीखेंगे। तो अगर हम इसके मार्क्स की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स की, तो ये मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा, और हर एक यूनिट आप देख पा रहे हैं कि 2-2 मार्क्स की होगी। तो ये बहुत हमारा जो है ये मतलब थ्योरी में से अगर बात करें 50 मार्क्स में, तो 20% जो है वो इससे आने वाला है। 50 मार्क्स से, 50 मार्क्स में से 20% पार्ट ए से हमारा आएगा। तो ये टोटल पूरा जो है वो है पार्ट ए।
जिसे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नाम से जानते हैं। सेकंड अगर हम देखेंगे तो ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, यानी जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी जो है स्किल्स हैं, वो इसमें क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्ली ईयर्स फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, उसके कार्य क्या क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, वो इसमें सीख पाएंगे। असेसमेंट एंड इवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट, कि वो स्टूडेंट की किस तरह से वो असेसमेंट और इवेल्यूशन करना है, तो वो भी यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह करना। फ्री प्ले के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें सीखेंगे। यानी इसमें पूरी जो है 4 यूनिट है। ये 4 यूनिट 40 मार्क्स की हैं और 10 मार्क्स की हर एक यूनिट है। अब देखिए 10-10 मार्क्स की हर एक यूनिट है, यानी ये 80% जो है थ्योरी में से इस स्पेसिफिक स्किल से पार्ट बी से आपके पास आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का है, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स का है और वाइवा इसमें जो है 10 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मतलब जो कुछ भी स्किल्स आपको सिखाए गए हैं उसमें से आपके जो टीचर हैं वो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जो आपके हैं वो आपको कोई भी स्किल करने को दे सकते हैं कि आप ये करके हमें दिखाइए। आपका जैसा एग्जीक्यूशन होगा, जिसकी परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट आप करेंगे उनके हिसाब से, तो उतने अच्छे मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। रिटन टेस्ट में आपको कुछ जो उन्होंने सिखाया है उसमें से कुछ आपको टेस्ट, यानी आपका टेस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। वाइवा में यानी कुछ क्वेश्चंस आपको वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो उन्होंने जितना भी कोर्स उन्होंने कंप्लीट कराया है, जो भी है जिस स्तर पे भी वो आपसे पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने उनको लगता है कि मैंने सिखाया है, पूछना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज जानने के लिए, टू टेस्टिंग योर नॉलेज, तो वो आपको वो क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके आपके आंसर के बेस पे आपको ये मार्क्स मिलेंगे। तो यानी अब जो प्रैक्टिकल हम वर्क देखें तो ये 35 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, 10 मार्क्स का रिटन टेस्ट एंड 10 मार्क्स का आपका जो है वो वाइवा यहाँ पर है। पार्ट सी में हम देखेंगे। पार्ट डी में प्रोजेक्ट वर्क का है या फील्ड विजिट का है। तो आपको इसमें प्रैक्टिकल फाइल एक बनानी होगी और जो कि 10 मार्क्स की होगी। जो भी टॉपिक्स आपको आपके मेंटोर देंगे, जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जो आपको टॉपिक देंगे, उस पर आपने एक फाइल बनानी है और वो उसके आधार पर कि आपकी फाइल कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितना नॉलेज, कितना कंटेंट आपने उसके अंदर क्या रखा है, तो उसके आधार पर वो आपको इसमें मार्क्स आपको देंगे। और 5 मार्क्स का आपका जो 5 मार्क्स का है वो आपका वाइवा इसमें होगा कि आपने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है उसकी आपको कितनी नॉलेज है, तो उसके आधार पर ये आपको 15 नंबर दिए जाएंगे पार्ट डी में। यानी अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स का पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, 40 मार्क्स का आपका पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल और 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वर्क और 15 मार्क्स का आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट वर्क। यानी टोटल ये 100 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है। तो आप इसी हिसाब से इस सिलेबस की तैयारी कीजिए। किसी भी कोर्स को करने से पहले या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका सिलेबस क्या है। उसके सिलेबस को आप ब्रेक डाउन करके देखिए। आप इसमें से सब में से देख पाएंगे कि कौन सा पार्ट आप देख पाएंगे। जैसे पार्ट ए है पार्ट बी में, तो आपने ज़्यादा किस पार्ट पे ध्यान देना है। आप जब ये सब्जेक्ट देखेंगे फिर वैसे प्रैक्टिकल में देखिए तो आप ये देख पाएंगे कि कौन सा सिलेबस में आपका कौन सा पार्ट कितने नंबर का होने वाला है, कितना मैंने उसको पढ़ना है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है, सब आपको सिलेबस में पता लग जाएगा। तो क्लास 10 के इस सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले तो ये
आपके सामने मैंने एक जो है जो सिलेबस के बारे में आपको मैंने बता दिया। होप कि आप सब को इससे कुछ न कुछ जो है पता लगा होगा। सो थैंक यू so much.